राधे राधे, जय श्री राधे। मैं जो भी कहने जा रही हूँ यह मेरे परम गुरु जी के वचन हैं। मैं उन्हीं के वचन आप सब के साथ दोहरा रही हूँ। इस प्रवचन में गुरु जी ने महान संत कबीर जी पर चर्चा करी है। आखरिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इस तन का दीवा करूं बाती मैं ल्यूं जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं कब मुख देखियों पीव। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। गुरु जी कहते हैं प्रभु की खोज बड़ी अद्भुत है, क्योंकि जिसे हम खोजते हैं हमें उसका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वह है भी नहीं, है भी या नहीं यह भी पक्का नहीं। कोई मंजिल है तभी मार्ग पर चलना आसान हो जाता है, लेकिन अगर हमें मंजिल का ही कुछ पता नहीं तो भीतर शक बना रहता है। परमात्मा की खोज बड़ी अनूठी है, बड़ी अद्भुत है, इसलिए बहुत कम लोग ही खोज शुरू करते हैं। इतने अनूठे अभियान में जाने का साहस बहुत कम लोगों का होता है, और जो खोज शुरू भी करते हैं उनमें से बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। संत कबीर जी कहते हैं आखरिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार। वह प्रभु के राह को निहार रहे हैं और कह रहे हैं वह आएंगे तो ही हमारे जीवन में कुछ अर्थ होगा। अगर वह आएंगे तो ही हमारे जीवन की वीणा बजेगी। अगर वह आएंगे तो ही मैं नाचूंगा। वह आए तो ही जीवन का कुछ सार है। वह ना आए तो सब व्यर्थ है, सब असार है। अगर वह आए तो ही मेरे जीवन का कुछ अर्थ है। आखरिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कोई भक्त ही राह देखता है। यहाँ योगी और भक्त में कुछ फर्क है। योगी तो खोज में निकल जाते हैं, लेकिन भक्त राह देखता है, यह फ़र्क है। योगी खोज में निकल जाते हैं कि परमात्मा को खोजना है तो वह हिमालय जाते हैं, वह साधना करते हैं, वह हजार हजार उपाय करते हैं। लेकिन भक्त क्या करे? क्योंकि भक्त कहता है मुझे पता ही नहीं कि तू कैसे सधेगा, तेरा ही मुझे पता नहीं तू किस बात से राजी होगा। यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि तेरा तो मुझे कुछ भी पता नहीं। कबीर कहते हैं आँख बंद करूं, नाक रूंधूं, शीर्षासन करूं, पता नहीं मैं तुझे कैसे राजी करूं। तो इतना ही मैं कर सकता हूं कि आँख खोलकर द्वार पर बैठकर तेरी आने की प्रतीक्षा करूं। भक्त की सारी साधना प्रतीक्षा की है, और प्रतीक्षा से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि प्रतीक्षा सबसे कठिन साधना है। साधना में तो कुछ करने को रहता है। योगी व्यस्त रहते हैं, माला जप रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आसन जमा रहे हैं, योग प्राणायाम कर रहे हैं। कुछ करने को रहता है, मन उलझा रहता है, मन लगा रहता है। लेकिन भक्त तो सिर्फ प्रतीक्षा करता है। प्रतीक्षा का अर्थ है मन शून्य हो तो ही प्रतीक्षा हो सकती है। विचार बीच में ना हो, अन्यथा प्रभु आएंगे तो विचार बीच में बना रहेगा और प्रभु को देखने में बाधा होगी। तो भक्त निर्विचार होकर प्रतीक्षा करता रहता है, सारे विचार हटा देता है, बस उसकी राह देखता है। आखरिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार। संत कबीर कहते हैं आंखें थक गई, बूढ़ी हो गई, झाई पड़ गई आँखों में, लेकिन पलक भी नहीं झप सकता। पता नहीं कब आ जाए मेरे प्रभु। वो कहते हैं आँख भी नहीं झप सकता, क्योंकि पता नहीं वही पल हो मेरे प्रभु के आने का तो मैं चूक जाऊंगा। इसलिए मैं आँखें पथराए बैठा हूँ, पंथ निहार रहा हूँ, राह पर आँखें टिकाए हूँ कि वो आता होगा, बस वो आता होगा। अब मेरी प्रतीक्षा का अंत करीब आता होगा। जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। और तुझे पुकारता है कि शायद तू मेरी आवाज़ सुन ले,
शायद प्रभु तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए। तैयार हूँ, तेरी राह देख रहा हूँ, तू आ भर जाए। इस तन का दीवा करूँ तो इस शरीर का मैं दिया बना दूँगा। बानी मैं ल्यूँ जीव, अपने प्राणों की बाती लगा दूँगा। लोही सींचे तेल ज्यूँ और अपने खून से दिए को भर दूँगा, जैसे तेल से भर दिया गया हो। बस एक आशा है, यह सब करने को तैयार हूँ। कब मैं अपने प्रभु का मुँह देख पाऊँ, कब मुख देखूँ पीव, बस कब तेरा चेहरा देख लूँ प्रभु। संत कबीर जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। बड़ा अद्भुत वचन है। ऊपर से देखने में संत कबीर जी दुखी लगते हैं, क्योंकि वो दिन रात रो रहे हैं, दिन रात चिल्ला रहे हैं। उनकी वही हालत है जो मजनू की लैला के लिए थी। सारा गांव हंसता था मजनू पर, गांव भर को दया आती थी कि मजनू पागल हो गया है, कितना दुख भोग रहा है, ऐसा भी क्या रखा है उसमें। साधारण सी लड़की थी लैला, साधारण से भी साधारण। मजनू ने उसे लैला बना दिया था। बहुत से लोगों ने मजनू को समझाया, लेकिन मजनू बार बार दिन रात लैला लैला चिल्लाता रहता। एक रात मजनू को खबर मिली कि लैला गांव छोड़कर जा रही है अपने पिताजी के साथ। वह गांव के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे छिपकर खड़ा हो गया कि आखिरी बार लैला को देख ले। और लैला का काफिला निकला उधर से। उसने लैला को आखिरी बार देखा, फिर उसकी गांव आने की इच्छा न रही। यह कहानी बड़ी अद्भुत है। फिर वह कभी गांव वापस न आया, और कहानी कहती है कि वह उसी वृक्ष के नीचे खड़ा रहा कि कभी तो लैला वापस लौटेगी, और वह वहाँ लैला लैला पुकारता रहा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और उसका शरीर उस वृक्ष के साथ जुड़ गया। उसी जगह टिके टिके पीठ और वृक्ष की छाल एक हो गए। उसी जगह टिके टिके वह वृक्ष के साथ एक हो गया। बरसों बाद लैला लौटी उसे खोजती हुई, तो गांव में उसने पूछा। उन्होंने कहा, गांव वालों ने कहा, जब से तू गई है वह एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा है और लैला लैला पुकार रहा था। अब तो उसका पता भी नहीं चलता। बस कभी कभी रात के सन्नाटे में उस वृक्ष से लैला की आवाज़ उठती है, क्योंकि वह मजनू वृक्ष के साथ इतना एक हो गया कि अब वह वृक्ष भी लैला लैला चिल्लाने लगा। लैला उसे खोजती हुई आई। उसने सब तरफ देखा, लेकिन मजनू कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन लैला को उसकी आवाज़ गूंजती सुनाई पड़ी। भक्त और भगवान की हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है। भगवान के लिए भक्त की दशा मजनू से जैसी हो जाती है। जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, इस तन का दीवा करो, बाती मैं ल्यूँ जीव। ऐसे तो भक्त बहुत दुखी दिखाई पड़ता है। सदा उनकी आँखों में विरह, सदा उनकी आँखों में आंसू दिखाई देते हैं। संत श्री रामकृष्ण प्रभु के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उनको रास्ते से लेकर निकलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कोई भी अगर कह दे जय राम जी की, तो वह वहीं खड़े हो जाते, वहीं अटक जाते। उन्हें राम की स्मृति आ जाती, उनकी आँखों से आंसू बहने लगते, उनके हाथ पैर अकड़ जाते, वह गहरी बेहोशी में चले जाते और वहीं गिर जाते। तो दूसरे भक्त बहुत डरते थे कि कहीं भी उन्हें ले जाना हो तो बड़ा इंतज़ाम करना पड़ता था, क्योंकि कौन जाने कोई रास्ते में राम राम कह दे, कोई किसी भगवान का नाम ले ले। एक बार उन्हें कहीं से लेकर भक्त गुजर रहे थे। दूर घर के अंदर किसी झोपड़े में बातचीत चल रही थी। उस बातचीत में किसी ने भगवान का नाम ले लिया। रामकृष्ण वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी तरह संत कबीर जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, रोए अरु जागे। बस लोग खा पी लेते हैं, सो जाते हैं, बड़े सुखी मालूम पड़ते हैं। कोई दुख उनके जीवन में नहीं दिखाई देता।
लेकिन दुख तो एक वरदान है। ऐसा दुख जैसा दुख संत कबीर जी को हुआ वह तो परम आशीर्वाद है, क्योंकि उस दुख के बाद ही परम सुख की संभावना होती है। उस दुख से ही सुख का, आनंद का द्वार खुलता है। हम सोए रहें, उठें, खा लें, पी लें, हमारी हंसी, हमारी खुशी सब ऊपर ऊपर सब छिछली होती है, उनमें कोई गहराई नहीं होती। सब बहाना होता है समय गुजारने का, उससे ज़्यादा नहीं। ऊपर से सांसारिक लोग सुखी दिखाई देते हैं, दरअसल वो सुखी नहीं, वो कहने के लिए सुखी हैं। और संत कबीर जी जैसे लोग ऊपर से तो दुखी दिखाई पड़ते हैं, पर उनकी खुशी असली होती है। उनके भीतर ही सुख का बीज अंकुरित हो रहा होता है। उनका काम है कि वह भक्ति में जिए, भक्ति में रहें, और उन्हीं में उन्हें सुख प्राप्त होता है। भक्त जागते हैं, रोते हैं, पलक भी ना झपे, क्योंकि पता नहीं कब प्रभु आ जाए, कौन सी घड़ी आए जो वह आ रहे हों, कुछ पता नहीं। परमात्मा भी अतिथि के तरह हैं, न कोई खबर, न कोई संदेश, अचानक से आ जाते हैं, अचानक द्वार पर खड़े हो जाते हैं। सब बंद द्वार जीवन के खुल जाते हैं। कबीर जी कहते हैं, जैसे हजार हजार सूरज एक साथ आ जाएं, इसी तरह परमात्मा का आगमन होता है। इसलिए संत कबीर जी जैसे लोग कहते हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। वह जागते हैं, रोते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतीक्षा करनी है, उन्हें सोना नहीं है। वे रोते हैं क्योंकि रोने के अतिरिक्त और किया भी क्या जा सकता है। भक्त सिर्फ रो सकता है, उसके आंसू ही उसका योग है, उसका विरह और उसकी पीड़ा ही उसकी प्रार्थना है। जार जार उसका रोना, उसके हृदय का उसकी आँखों में भर जाना, उसकी आँखों से उसके हृदय का झर जाना ही उसकी एकमात्र साधना है। वही उसकी प्रार्थना है, वही पूजा है और वही अर्चना है। धन्यवाद।